नमस्कार। जनवरी 2026 के इन आखिरी दिनों में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों के लिए 21 से 31 जनवरी का ये समय, ये सिर्फ कुछ दिन नहीं है। ये एक खास मौका है, एक निमंत्रण है अपनी अंदर की ऊर्जा को पहचानने का और उसे एक नई, बेहतर दिशा देने का। तो चलिए देखते हैं कि ये आकाशीय ऊर्जाएं आपके लिए क्या संदेश ला रही हैं। और इस पूरे सफर का जो मूल मंत्र है वो इस विचार में छिपा है। ये आपके अनूठे स्वभाव की एक जीवंत धारा है। मतलब साफ है, ये समय किसी और की तरह बनने का नहीं है, बल्कि अपने असली वास्तविक स्वरूप को अपनाने का है। वो खास ऊर्जा जो आपके अंदर है, जो आपको सबसे अलग बनाती है, उसको अब बाहर आने का मौका देना है। तो चलिए इस समय के कॉस्मिक क्लाइमेट को, यानी ब्रह्मांडीय वातावरण को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, इस दौरान दो बहुत ही शक्तिशाली ग्रहों की ऊर्जाएं एक साथ काम कर रही हैं और इनके मिलन से एक ऐसा अनोखा माहौल बन रहा है जहां अनुशासन के साथ बहुत बड़े और सार्थक बदलाव की संभावना है। यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जाओं का एक बड़ा ही दिलचस्प सा मेल हो रहा है। एक तरफ है शनि, जो स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन की ऊर्जा लाते हैं, सोच लीजिए एक मजबूत नींव की तरह, और दूसरी तरफ है यूरेनस, जिनके पास है ब्रेक थ्रू और आज़ादी की ऊर्जा, एक विद्रोही चिंगारी। अब पहली नज़र में ये एक टकराव लग सकता है ना? पर असल में ये एक टकराव नहीं, बल्कि एक जबरदस्त मौका है। ये समय है स्ट्रक्चर के अंदर आज़ादी खोजने का, एक अनुशासित तरीके से कुछ नया करने का। तो असल चुनौती और अवसर यही है, इन दोनों ऊर्जाओं को संतुलित करने में। आपके अंदर जो वो आज़ादी की, वो विद्रोह की चिंगारी है, उसे विनाशकारी मत होने दीजिए, उसको रचनात्मकता की तरफ मोड़ दीजिए। जैसे अपने काम में नियमों को तोड़ने की जगह उन्हें नियमों के दायरे में कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करने का रास्ता ढूंढिए। खासकर 25 से 28 जनवरी के बीच थोड़ा सा ज्यादा सचेत रहना होगा, क्योंकि इस दौरान ये ऊर्जा अपने चरम पर होगी। अच्छा, तो ये जो इतनी शक्तिशाली कॉस्मिक एनर्जी है, ये हमारे व्यक्तिगत रिश्तों पर, परिवार और दोस्तों के साथ कैसे असर डालेगी? आइए अब इस पर बात करते हैं। देखते हैं कि यह नवीनता की लहर आपकी निजी दुनिया में कैसे रंग ला सकती है। 21 से 24 जनवरी के बीच आप अपने घर में एक नई, एक ताज़ा ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा समय है अपने परिवार के साथ वो नए विचार साझा करने का, जिनके बारे में आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं। हो सकता है आपका सामाजिक दायरा भी बढ़े, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, नवीनता की धुन में कभी कभी हम थोड़ा दूर हो जाते हैं। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ सचेत रूप से जुड़े रहिएगा, ताकि किसी भी तरह की छोटी मोटी गलतफहमी से बचा जा सके। यहाँ एक सवाल है जिस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सोचें। अपने पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों के बारे में सोचिए। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ थोड़ी और आज़ादी, थोड़ी और नई सोच लाने से रिश्ते और भी गहरे और सार्थक हो सकते हैं? एक पल के लिए इस पर जरूर विचार कीजिए। चलिए अब बात करते हैं करियर की। ये समय आपके पेशेवर जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। अगर कहीं आकर रुक गए थे, कोई ठहराव महसूस हो रहा था, तो ये उससे बाहर निकलकर आगे बढ़ने का मौका है। अगर आपको अपना रोजमर्रा का काम थोड़ा उबाऊ सा लगने लगा है, तो इसे एक संकेत समझिए। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको इशारा कर रही है कि अब समय है लीक से हटकर सोचने का, उन परियोजनाओं पर काम करने का जो सच में आपकी रचनात्मकता को जगाते हैं, आपको प्रेरित करते हैं। सफलता का रास्ता बिल्कुल साफ है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो तकनीक या सामाजिक कार्यों जैसे क्षेत्रों में हैं। आपके नवीन विचारों को सिर्फ सुना ही नहीं जाएगा, बल्कि उनकी सराहना भी होगी। 27 से 30 जनवरी के बीच किसी अप्रत्याशित अवसर के लिए तैयार रहिएगा। ये आपके पक्ष में हो सकता है। बस याद रखें, सफलता का राज है नवीनता को एक ठोस योजना के साथ जोड़ना। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपके अंदर वो कौन सा अनूठा विचार है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है? वो कौन सी रचनात्मक चिंगारी है जिसे आपने अब तक दबा कर रखा है? ये वक्त है उस विचार को, उस चिंगारी को अपने काम या पढ़ाई के जरिए दुनिया के सामने लाने का। अच्छा, अब चलते हैं दिल के मामलों की तरफ। इस दौरान प्रेम का रूप थोड़ा अलग है। ये पारंपरिक रोमांस से ज्यादा दोस्ती, स्वतंत्रता और बौद्धिक चिंगारी के बारे में है। इस समय रेखा को देखते हैं। 23 से 28 जनवरी का समय नए जुड़ाव के लिए दरवाजे खोल रहा है। ऐसे लोग जो आज़ाद ख्यालों के हैं, और अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, तो ये समय है साथ में कुछ नया, कुछ साहसिक अनुभव करने का।
महीने के अंत तक ये जुड़ाव एक गहरे और ज्यादा सार्थक स्तर तक जा सकते हैं। इस समय में पारंपरिक रोमांस की उम्मीद न करें, बल्कि उस जादू को कहीं और तलाशें। वो जादू मिलेगा गहरी सार्थक बातचीत में, एक दूसरे को आगे बढ़ने की जगह देने में और उस मजबूत दोस्ती की नींव में जो किसी भी रिश्ते को संभाल सकती है। ये एक बहुत गहरा सवाल है, अपने प्रेम जीवन में स्वतंत्रता और अंतरंगता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। सोचिए कि कैसे दोस्ती की नींव आपके रोमांटिक बंधन को और भी मजबूत और खूबसूरत बना सकती है। और आखिर में आइए अपना ध्यान अंदर की तरफ ले चलते हैं, अपने स्वास्थ्य और कल्याण पर। यह समय कठोर दिनचर्या को छोड़कर अपने शरीर और आत्मा को पोषण देने के नए अभिनव तरीके खोजने का है। आपकी ऊर्जा का स्तर सीधे आपके दिनचर्या से जुड़ा होगा। अपने टखनों और रक्त संचार पर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा। अगर 25 से 28 जनवरी के आसपास थोड़ी बेचैनी या थकान महसूस हो तो घबराए नहीं। उसे एक संकेत समझे कि अब आगे बढ़ने का, कुछ गतिविधि करने का समय है। जरूरी नहीं कि आप पारंपरिक व्यायाम ही करें। कुछ ऐसा ढूंढिए जिससे आपको खुशी मिले, चाहे वो योग हो, प्रकृति में टहलना हो या बस कुछ पल शांति से बैठकर गहरी सांसें लेना हो। तो आखिर में मैं आपके साथ 3 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सचेत अभ्यास साझा करना चाहता हूँ। इन्हें उपाय न समझें, बल्कि इस समय की ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए, अपने अंदर संतुलन पाने के लिए ये आपके उपकरण हैं। चलिए इन 3 अभ्यासों पर एक नजर डालते हैं। पहला है स्थिरता का अभ्यास, जो आपको जमीन से जुड़ा और केंद्रित रहने में मदद करेगा। दूसरा है जुड़ाव का अभ्यास, जो आपको प्रकृति और अपने रिश्तों से जोड़ता है। और तीसरा ऊर्जा का अभ्यास, आपकी सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए है। ये सरल अभ्यास इस शक्तिशाली समय के दौरान संरेखण खोजने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारियों के साथ अब सवाल वापस आप पर आता है, आपका पहला नवीन कदम क्या होगा? आप सचेत रूप से पूरी चेतना के साथ जीवन के किस हिस्से में इस रचनात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करने का फैसला करेंगे? याद रखिएगा, शक्ति आपके ही अंदर है। इसका इस्तेमाल समझदारी से कीजिएगा।